नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीका से चल रही है, क्योंकि 15 मार्च से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। 15 और 16 मार्च को एग्जाम होगा, तो उसी के बेस के आधार पर हम लोग की जो तैयारी है वह अच्छे तरीका से चल रही है। तो मैंने भी आज की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो बीपीएससी के द्वारा रखा गया है, उस टॉपिक को लेकर आज की क्लास में हाजिर हुए हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बना दिए हैं जिस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों के द्वारा। तो उस टॉपिक का नाम सुन लीजिए। उस टॉपिक का नाम हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है प्रश्न फेज 1 जो टीचर एग्जाम हुआ है उसमें फेज 1 और फेज 2 में इस टॉपिक से रिलेटेड 5 या 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को करते हैं। देखिएगा प्रश्न का लेवल कैसा होगा और बीपीएससी के द्वारा ये जो भी प्रश्न कराएंगे ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा जरूर और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रश्न संख्या पहला देखेंगे कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग बंद करेंगे। सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है और उस पुस्तक की रचना है ए नेशन इन दी मेकिंग। ठीक है, इसे याद कर दीजिएगा। एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक है। इस समय आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा उतना आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सारे प्रश्नों को अगर हम डिटेल से बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हम जो प्रश्न जो करा रहे हैं वह मतलब फास्ट कराएंगे प्रश्न, जिससे बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग कर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। दूसरे नंबर अगर प्रश्नों की बात करेंगे, देखिएगा बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। दूसरा जो प्रश्न है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा सा प्रश्न है। तो देखेंगे अगर विकल्प में कि देश का जो प्रशासनिक एवं आर्थिक जो एकीकरण होता है ये हो गया। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका और भारतीय अतीत का पुनः अवशेषण। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो दिया गया है इसी को हम लोग सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो 19वीं सदी की बात की है, तो 19वीं सदी की जब बात किया गया है तो यहाँ पे अगर भारत के एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण भूमिका है कौन कौन सा अदा किया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उपयुक्त सभी को सही करेंगे। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के ही प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी के द्वारा टीचर एग्जाम हुआ है फेज 1 और फेज 2 का, तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है और बहुत जो विद्यार्थी नहीं देखे ये सारे प्रश्नों को तो उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है और वे बोले हैं, बताए भी हैं हमको कि सर आपके द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न कराए थे वह आए थे और जो नहीं किए हैं उनको बहुत हार्ड लगा है। तो वो बोलते हैं कि प्रश्न का जो लेवल है हार्ड है, तो ऐसा जो है पेपर में नहीं हो। तीसरे नंबर अगर प्रश्न की बात करेंगे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है इसमें शामिल नहीं था। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें शामिल नहीं था, मतलब कोई एक ही विकल्प यहाँ पे सही होगा और तीसरा 3 गो विकल्प सही हो जाएंगे। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये जो है इसमें शामिल नहीं है। जब 1885 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी भारतीय स्वतंत्रता कांग्रेस की स्थापना के पीछे का जो कारण था ये नहीं था। ठीक है, तो बी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे हम लोग देखेंगे चौथा जो प्रश्न है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में मतलब आरंभ में
विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस जो ब्रिटिश वायसराय है उनका क्या नाम है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उस ब्रिटिश वायसराय का नाम लॉर्ड लिटन हो जाएगा, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। हम लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे, बंद कर देंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर पे। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसको स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, यह जो लागू हुआ था किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो है 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर जो प्रश्न है कि इल्बर्ट विल विवाद जो है ये किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट विल, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो रिपन याद कीजिएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट विल विवाद जो है ये प्रस्तावित हुआ था। ओके, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 7 पे। 7 जो प्रश्न है कि भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन इसको कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक का क्या नाम है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय जो संघ है इसके संस्थापक का क्या नाम है, इसके संस्थापक कौन थे? माफ कीजिए, संस्थापक का नाम भी पूछा जाता है और संस्थापक के लेखक मतलब कौन थे ये पूछा जाता है। माफ कीजिएगा, लेखक नहीं होगा। तो इसके जो संस्थापक हो जाएंगे भारतीय संघ के, उनका नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 8 पे। 8 नंबर ध्यान से देखिए, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी को हम लोग बंद कर देंगे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। पूछा जाता है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। याद हो गया। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 9 पे। 9 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। एक नरम दल, एक गरम दल होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। और यहाँ पे जो नरम दल के पूछा जाता है प्रश्न है कि निम्न में से नरम दल के नेता कौन कौन से हैं? तो दादा भाई नौरोजी को आप लोग याद रखिएगा, एम.जी. रानाडे को और गोपाल कृष्ण गोखले को याद कीजिएगा। ये जो नेता हैं ये नरम दल के नेता हैं। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। प्रश्न बढ़ेंगे 10 पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885 याद कीजिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 में हुआ था। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 11 पे। 11 प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन नरम पंक्तियों में नहीं थे, नरम पंक्तियों में शामिल नेता नहीं थे। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है। तो बाल गंगाधर तिलक हम बताएं, अभी बाल गंगाधर जो तिलक है ये हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 12 नंबर पे। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर जो प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतर की बात आ गया है यहाँ पे, अधिकतर नरमपंथी यहाँ पे नेता कौन थे? तो अधिकतम की अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे अगर बात करेंगे इस प्रश्न में तो कुछ ऑप्शन भी गलत हो गया है। और यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ यहाँ पे प्रश्न को टाइप करने में ही मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को रहने देते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ठीक है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से, ये गलत है, शहरी क्षेत्रों से ये भी गलत है, दोनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग याद कीजिएगा
असैनिक सेवक होना चाहिए। यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक होते थे, असैनिक सेवक होते थे, यह ध्यान में रखिएगा, असैनिक सेवक होते थे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे होते थे वह असैनिक सेवक होते थे। आगे प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर पे। 14 नंबर जो प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था ये किस वायसराय ने हुआ, किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन का नाम दिमाग पर होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था वह लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे 15 पे। 15 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इनको संगठन के आधार पर क्रमवार के रूप में सजाना है, क्रमवार के रूप में सजाना है। तो पहले बॉम्बे एसोसिएशन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहले फर्स्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके बाद इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा तीसरे नंबर पर, इंडियन एसोसिएशन तीसरा हो जाएगा। आगे फिर बढ़ेंगे तो चौथा इंडियन लीग हो जाएगा, यहाँ पे चौथा होगा। और मद्रास महाजनपद सभा ये चौथा, ये दूसरा हो जाएगा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 जो विकल्प दिया होगा इसको हम लोग सही करेंगे, 1 3 4 2। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे 16 नंबर पे बढ़ेंगे। देखिए 16 नंबर प्रश्नों को ध्यान से। 16 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? मुस्लिम प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। बदरुद्दीन तैयबजी ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, लेकिन ये मुस्लिम प्रेसिडेंट नेता थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 17 देखिएगा ध्यान से। 17 प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इसका जो चुनाव है जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था उसका क्या नाम था? जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था उसका क्या नाम था? सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो दादा भाई नौरोजी टिक करेंगे हम लोग, इसको बंद कर देंगे। उस नेता का क्या नाम था? तो उस नेता का नाम दादा भाई नौरोजी था। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 18। देखिए अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत भयंकर सा प्रश्न है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं सहयोग करना चाहता हूं। ये जो एक कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो लॉर्ड कर्जन याद कीजिएगा। ये जो कथन है, वाणी है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी जो अभिलाषा है और जब तक और सबसे बड़ी अभिलाषा है और मैं जब तक भारत में हूँ, कांग्रेस की जो शांतिपूर्ण है वह समाप्ति में सहयोग करना है। प्रश्न बढ़ेंगे 19 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बाद बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी ऑप्शन को हम लोग बंद कर देंगे। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 20 नंबर पे। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय अधिवेशन में कौन से नेता जो थे इसमें से उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम लोग टिक करेंगे। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम लोग टिक करेंगे। यूपीपीएससी में 1997 में ये जो प्रश्न है आया हुआ है। प्रश्न बढ़ेंगे 21 पे। 21 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी को याद कीजिएगा। कौन थे दोस्तों? तो WC बनर्जी थे। बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। 22 देखिएगा प्रश्न। 22 प्रश्न है कि भारत के पहले लोक संघ जिसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना किस वर्ष से की गई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1837 याद कीजिएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1837 ईस्वी में किया गया था। क्लियर हो गया। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे, देखिएगा 23 पे। 23 नंबर जो प्रश्न है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी है
इसकी स्थापना जो है किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। किसके कल्याण के लिए? जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1837 ईस्वी में किया गया था, भारत के पहले लोक संघ के। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग 24वें। 24 नंबर जो प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की जो स्थापना है कहाँ किए थे? तो ये लंदन में किए थे। कहाँ पे किए थे? लंदन में किए थे। ऑप्शन ए को हम लोग बंद करेंगे। प्रश्न बढ़ेंगे 25 पे। 25 प्रश्न है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रणांडे, याद कीजिएगा, महादेव गोविंद रणांडे के द्वारा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 26 प्रश्न आपके सामने है कि कथन दिया गया है और इस पर कथन पर विचार करना है और विचार करने के बाद देखना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही हो रहा है। तो देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किए और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, दूसरा और तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग को पढ़कर अच्छे तरीका से याद करना है, वीडियो को देखते रहना है, प्रैक्टिस अपना करते रहना है, जिससे क्वेश्चन का लेवल आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। 27 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कौन सा एसोसिएशन था? या महाजनपद सभा था? या कौन सा सभा था? या एसोसिएशन वही होता है? तो यहाँ पे हम लोग दी डक्कन एसोसिएशन था। कौन था? तो दी डक्कन एसोसिएशन था। ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे सही। 28 प्रश्न एक निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे? उनका क्या नाम था? तो उनका जो नाम हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न देखिएगा 29 नंबर प्रश्न है कि लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे कौन? जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में, बहुत अच्छा सा बताए हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना 1837 ईस्वी में हुआ था और इस की स्थापना के जो कल्याण के लिए, जमींदारों का कल्याण के लिए इसको बनाया गया था। तो यही पूछा जाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये कलकत्ता में हुआ था और इसमें जो कलकत्ता में हुआ था तो इसके संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर थे। यहाँ पे बी ऑप्शन को याद कीजिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारिका नाथ टैगोर थे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न हम लोग 30 नंबर पर देखिए, मिलान करने वाला अच्छा सा प्रश्न है। 30 है कि मिलान करना है, यहाँ पे संस्था और इसका स्थापना वर्ष दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा, आप लोग को हम मिलान करके बता रहे हैं। जो बंगाल ब्रिटिश से इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना जो हुआ था 1843 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876 जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इंडियन एसोसिएशन 1876, ये भी जो हम अभी आप लोग को बताएं हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो बहुत आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर आप लोग याद कीजिए, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करें कि याद जरूर करिएगा। 31 प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यह भी मिलान करने वाला है। मद्रास महाजनपद सभा, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन और कांग्रेस एसोसिएशन। ठीक है, तो हम लोग वही वाला जो विकल्प अभी सही हुआ, मद्रास महाजनपद सभा 1884 हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन 85, इंडियन एसोसिएशन 76 और कांग्रेस जो हो जाएगा 1885 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को जरूर ध्यान में रखना होगा। 32 देखेंगे, प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले, किसके जन्म के पहले? तो कांग्रेस के जन्म के पहले
किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन याद कीजिएगा। कौन सा? तो इंडियन एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे 33 देखिए प्रश्न। 33 प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किए थे? तो जो उनका जो आंदोलन शुरू हुआ था वह था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए ये आंदोलन को शुरू किया गया था। तो ए ऑप्शन को हम लोग बंद करेंगे, टिक करेंगे, सही होगा। 34 देखिए प्रश्न। 34 प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ये 1883 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो ये 1883 में हुआ था। प्रश्न बढ़ेंगे 35 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये विलय जो हुआ था 1886 में हुआ था। विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। इसको हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। देखिए 36 प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 36 प्रश्न है कि यहाँ पे मिलान करने वाला आ गया है, तो इसको हमने छोटा कर दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा था, जिससे समझ में नहीं आ पाता आप लोगों को। तो कांग्रेस के उद्यम संबंधी जो मत है और उसके जो प्रतिपादक हैं उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। जो रहस्यमय उद्यम है यहाँ पे पटाभी सीतारमैया का हो जाएगा, ये इनके प्रतिपादक हो जाएंगे। थियोसोफिस्टो की योजना जो है एनी बेसेंट का हो जाएगा। डफरिन की जो षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है ये WC बनर्जी। और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कह सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, और आप लोग से निवेदन हम कर रहे हैं कि आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा 37 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 38 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे? तो दादा भाई वेडरबन हो जाएंगे ना, वेडरबन हो जाएंगे। वेडरबन जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे, ठीक है। 39 देखेंगे प्रश्न है कि किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक जो है अस्थाई, बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। ये किसका कथन है? तो दादा भाई नौरोजी का कथन हो जाएगा। किसका? तो दादा भाई नौरोजी का कथन हो जाएगा। 40 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किए और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, जिसको कह सकते हैं माइक्रो मिनोरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी मजाक उड़ाए? तो ये जो कथन हो जाएगा डफरिन का हो जाएगा। किसका? तो डफरिन का हो जाएगा। 41 देखिए प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस जो है ये बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता जो है संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन जो है एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? एल्गिन द्वितीय के द्वारा। 42 देखिए प्रश्न। 42 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? कांग्रेस के विरोधी इसमें से कौन थे? बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनसा मानकजी पेटिट, ये चारों जो नेता थे ये कांग्रेस के विरोधी थे। ऑप्शन दिया होगा, देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। 43 प्रश्न है कि उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन क्या थे? तो उदारवादियों के जो कार्यपद्धति के साधन थे वह प्रार्थना, याचना और विरोध, तीनों याद कीजिएगा। प्रार्थना, याचना और विरोध तीनों थे। 44 देखिए प्रश्न। 44 प्रश्न है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने खुद दी थी। उदारवादियों की जो कार्य पद्धति है भिखमंगी राजनीति उग्रवादियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और 45 प्रश्न देख लीजिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग, किसकी मांग? स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो जो स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। कब? तो 1904 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो आज ही 45 प्रश्न करेंगे और आगे करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 45 प्रश्न आप लोग बताइएगा कि लेवल कैसा था प्रश्नों का और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये।
ठीक है। तो हम लोग शाम को मिलेंगे क्योंकि टाइम इस बार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन शाम को आप लोग को लेक्चर जरूर मिलेगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे शाम में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।